बेल ऑर्डर। उठो, आराम से। केस ठोक के रातों रात इधर आने पे मजबूर कर दिया मैंने तुझे। जल्द ही हथकड़ियां पहनाकर जेल की हवा खिलाऊंगा। राणा अपनी बहन की खातिर बहादुर के बंगले में शिफ्ट हो गया। सिंगा, कोई भी अंदर ना आने पाए। सिक्योरिटी और टाइट कर दो। जी भाई। सिक्योरिटी?
इसी टेबल पर बैठकर बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए होंगे तूने। आज मैं उन सबको बंद करवाने यहां आया हूं। जो मर्डर मैंने नहीं किया उसका आई विटनेस। अब तक तेरे बिजनेस संभालता था ये, इसे इसलिए लाया हूं ताकि तू आखिरी बार देख ले। आज के बाद रोनापुर पर आंख उठाकर भी मत देखना। परांडे रोनापुर में जिस राणा के कदम पड़ने नहीं देना चाहता था, उसी राणा ने अपना रक्तपथ बनाकर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। भाई लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। उसको लाइन में ही खड़ा रख। अच्छा चल, उसको बोल मेरे पैर छुए, वो भी यहां मेरे पास आकर, तो उसको अपना माल मिलेगा। ये सोचना कि मैं इसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज के बाद मैं तय करूंगा किसका माल कब कहां जाएगा, वरना कौन कब कहां कैसे मरेगा ये भी मुझे ही तय करना पड़ेगा। एक महीने के अंदर परमिशन हो या ना हो, कॉलेज कंस्ट्रक्शन शुरू होना चाहिए। ठीक है? हाँ, हॉस्पिटल को लेकर क्या कह रहे थे? भाई, हॉस्पिटल में अचानक सारे पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है। सर, जेपी कंपनी की दवाइयों से सारी गड़बड़ हो गई है सर। अब तक तो 80 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं सर। राणा भी हॉस्पिटल पहुंच चुका है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर। कुछ भी हो, राणा को इस बारे में पता ना चले, मैनेज कर लो। तुमने दौलत कमाकर हॉस्पिटल तो बना दिया, पर यहाँ की जाली दवाइयाँ यहाँ के मरीजों के लिए जहर से कम नहीं है। तुम समझ रहे हो क्या किया है तुमने? पता चल गया ना साहब, जो आज ही हमारी हालत है तुम्हारे कारण है। पहले पहले तो तुम सिर्फ एक मामूली वकील थे और हम हजारों मजदूरों के लीडर, पर देखते देखते सब कैसे बदल गया। जिंदा रहने के लिए तुम्हारा साथ देना पड़ा। अरे तुमसे बहुत पहले से इन लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे थे, पर तुम उनके दाता बन गए। वाहवाही, जय जयकार सब तुम्हारी। भैरव राणा, भैरव राणा, भैरव राणा, हमरा कान से खून निकल गया।
हम पहने साधारण कपड़ा और सिंहासन पर बैठा कौन तुम, बर्दाश्त नहीं हुआ हमको। तब जाके हमने अपनी जिंदगी सुधारने का निर्णय लिया, जयपाल से हाथ मिला लिया। तुम्हारी बहन अपने पति से बहुत प्यार करती है और तुम उससे प्यार करते हो। बाप रे, ऐसे जाल में फंसे हो कि निकलना मुश्किल है। मैंने तुझे अपना समझकर जिस ऊंचाई पर बिठाया था, वहां से बुरी तरह गिर चुका है तू। साहब, साहब, इंसान के लिए उसका स्वास्थ्य और आरोग्य ही उसकी असली दौलत होती है। भूख से तो वो निपट लेता है, पर आरोग्य की देन सबसे बड़ी देन होती है। इसीलिए अपनी बहन के पति पर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था, पर तू तो मसीहा के नकाब के पीछे छुपा शैतान का दूसरा रूप बनकर सामने आ गया। मैं इंडिया आया तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हमारे मेडिसिन के फील्ड में ऐसे छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं। अगर आपको इनके लिए इतनी ही दया आ रही है तो आप उनके फैमिलीज को आप ही के ट्रस्ट से जो चाहो वो दे सकते हो। आपके जीजे के फायदे के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जल्दी बोलिए, आपके बहन की हालत नाजुक है, बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। घर चलिए, बाद में घूर लेना। अपने लोगों के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता हूं, लेकिन अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकता। खाना खा लिया? नहीं भैया, उनकी राह देख रही हूँ। आप खा लीजिए भैया, आइए बैठिए। बेटा,